नमस्कार दोस्तों, इस वक्त देख सकते हैं कि आप ये मेडिसिटी हॉस्पिटल है और मेडिसिटी हॉस्पिटल के सीधे पीछे देखेंगे आप तो कबाड़ के काफ़ी गोदाम हैं और काफ़ी कबाड़ के गोदाम होने की वजह है कि इस तरह से देख के आग की तस्वीर देखोगे कितनी भयानक तरीके से ये आग लग चुकी है और करीब इससे 1.5 घंटा हो गया है। अगर 1.5 घंटे से लगातार मैंने आपको लाइव तस्वीर भी दिखाई थी और इसे लाइव तस्वीर दिखाने के बाद आखिरकार अभी तक ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। आग को लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तीन तरफ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवाज़ लगातार आपको आ रही होगी। 3 तरीके से इसको बुझाने की कोशिश की जा रही है, पर बुझाने की लगातार कोशिश प्रयास करने के बाद भी आखिरकार अभी तक ये आग बुझ नहीं है। आग और भी भयानक रूप लेती चली जा रही है। करीब 1.5 घंटे से ये आग 1.5-2 घंटे हो गए इसे आग लगी हुई है और 1.5 घंटे से यही तस्वीरें लगातार, इससे पहले मैंने आपको फेसबुक पेज पर अपने लाइव तस्वीरें दिखाई थी और अब ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। देखिए इस वक्त इसको देखेंगे तो काफ़ी एक गोदाम है कबाड़ का और उसके गोदाम कबाड़ का होने के बाद अगर उसमें एक गोदाम में आग लगी होगी तो उसके बाद अनेक गोदाम हैं लगातार बराबर में गोदाम होने की वजह है और उसी की वजह से लगातार अनेक गोदामों में आग लग जाती है और काफ़ी गोदाम है। देखिए ये तस्वीर भी देख सकते हैं आपने, ये गोदाम है पर आखिरकार ये वन साइड गोदाम है, यानी कि इस साइड में गोदाम है, सीधे मेडिसिटी के पीछे गोदाम आते हैं। पकड़ तो सेकंड लाइन में जाएंगे आप तो यहाँ पर ये गोदामों की जो है कि लाइन टू लाइन बराबर टू बराबर है और तो गोदामों में उसी प्रयास से लगातार आग चलती गई और उसी आग लगने की वजह है कि किस तरह से भयानक रूप ले चुकी है, किस तरह से खतरनाक रूप ले चुकी है। आप ये आग के जो गोले हैं इस तरह से और जो कि सिलेंडर से काटने वाले जो क्या नाम है सिलेंडर होते हैं वो सिलेंडर के धमाके की आवाज़ लगातार आई है 2-3 बार, वो उनकी भी आवाज़ आ रही है लगातार किस तरह से वो बुझ रहे हैं। आखिरकार जितने भी नियम और कानून की धज्जियाँ हैं वो सारी उड़ा दी गई हैं और किस तरह से नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। ये रुद्रपुर शहर के 3 पानी की उस मेडिसिटी हॉस्पिटल के पीछे की तस्वीरें हैं जो शायद जब आग लगती है तभी लोग जागते हैं और तभी उजागर हो पाता है, मगर इससे पहले भी करीब 8 महीने या 9 महीने 1 साल पहले इन्हीं गोदामों में आग लगी थी और उस आग लगने की वजह से आज भी किसी ने शायद उसको सीख नहीं ली और जितने भी नियम और कानून थे उनकी पूरे 1 साल तक धज्जियाँ फिर से उड़ा दी गई और फिर लगातार 1 साल बाद हमें वही तस्वीरें देखने को मिली जो रुद्रपुर का पहले मंजर देखने को हमें 1 साल पहले मिला था। वही रुद्रपुर के बाद आज 1 साल बाद भी हमने कोई सीख नहीं ली, ना प्रशासन ने कोई सीख ली और ना अनलीगल तरीके से यहाँ पर कोई भी ना इन पर कार्रवाई हुई ना कुछ हुआ और बराबर टू बराबर गोदाम लगातार कबाड़ इधर से उधर फेंका जाता है। किस तरह के इसमें जीवनशील पदार्थ होते हैं, आखिर किस तरह के केमिकल होते हैं, किस तरह के प्लास्टिक के सामान हो गए, अन्य बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसी की वजह है कि लगातार अनेक गोदाम होने की वजह से लगातार अनेक गोदाम चपेट में आते चले जा रहे हैं और अगर इसके बराबर में मकान होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती तो उन्होंने भी बहुत बड़ी हानि होती है और बहुत बड़ा नुकसान होने पड़ता। देख सकते हैं आपकी ये सामने जो मकान है ये तस्वीर है, मगर ये हम लोग जब यहाँ पर खड़े हुए हैं तो करीब 200 मीटर की दूरी पर हम कम से कम खड़े हुए हैं और 200 मीटर की दूरी पर ये मकान बने हुए हैं तो उसी की वजह है कि ये मकान बचे हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर आखिरकार अगर ये मकान बराबर में होते और इससे थोड़ी सी दूर अगर आप जाएंगे करीब 50 मीटर की दूरी पर या 60 मीटर की दूरी पर जाएंगे तो बराबर में अनेक जो गोदाम है वो लगातार आपको कम से कम 400 मीटर की 500 मीटर की दूरी में गोदाम मिलेंगे और ये वन साइड जाती है, सेकंड साइड जाती है, फिर एक रोड और जाता है, आगे एक रोड जाता है, उसके बराबर से भी हो सका तो कल दिन में वो तस्वीरें दिखाऊंगा कि अनेक गोदाम उसके बराबर भी हैं, मगर सारे नियमों की कानून की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी का भी कोई नुकसान हो, किसी के भी कुछ भी हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं पड़ती है कि आखिरकार जब ऐसे हादसे हो जाते हैं किसी की जान चली जाए या कुछ चले जाए तभी लोगों को पता चलता है कि आखिरकार उसकी जान चली गई। मगर अभी तक कोई जान का ऐसा यहाँ नुकसान नहीं हुआ है पर माल का नुकसान जरूर हुआ है और एक गोदाम का अगर नुकसान हुआ हैगा तो वो अनेक गोदामों का नुकसान भी करती चली जाती है, क्योंकि बराबर के साथ बराबर में गोदाम होना वही समझ लीजिए। अगर एक गोदाम में आग लगी तो अगर लाखों का नुकसान उसका हुआ तो लाखों का नुकसान भी बराबर वाले का होगा, फिर उसके बराबर वाले का होगा और वही पिछली बार भी 6 गोदाम जलकर राख हो गए। बराबर में उनके मकान थे उनमें भी काफ़ी तेज़ लपटें लगी और लपटें लगने के बाद आज फिर वही मंजर रुद्रपुर शहर के वो दिन में हुआ था और ये नाइट की तस्वीरें हैं, रात की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें करीब 2 घंटे से बयां वही कर रही हैं कि हमने पिछले 1 साल से कोई भी हमने सीख नहीं ली और 1 साल के बाद आज वही रुद्रपुर के अंदर वही तस्वीरें देखने को मिल गई हैं, जिससे कि शायद रुद्रपुर के लोगों को और रुद्रपुर के जो करीब इसके पास में लोग हैं, ये मेडिसिटी की तस्वीरें हैं। ये वो हॉस्पिटल है जो जाना माना हॉस्पिटल है, लगातार यहाँ लोग आते हैं और उसके बाद इस तरह से आग लग जाती है। अगर शायद इन गोदामों में, अगर ये देखिए गोदाम है, अगर इनमें आग लगी हुई होती तो इस हॉस्पिटल के लोगों को, मरीजों के अंदर बैठे हुए का आखिरकार कितना नुकसान होता, इसमें मरीज हैं उन्हें कितना नुकसान होता, किस तरीके से इसकी लपटें अगर वहाँ पर इतनी खतरनाक हो सकती हैं तो अगर बाई चांस अगर इन गोदामों में आग लगी हुई होती तो इस मेडिसिटी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता था और मेडिसिटी के उन
जो पेशेंट्स वहाँ पर हैंगे, जो जिस तरीके से मरीज हैंगे, उनको बाहर किस तरह से निकाला जाता, कितनी बड़ी दिक्कत होती, ये शायद एक अपने आप में देखने वाली बात थी। मगर मेडिसिटी सिटी से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही ये तस्वीरें कितनी खतरनाक रूप से हैं, कितनी भयानक तस्वीरें हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और चिंता के सवाल रुद्रपुर के प्रशासन पर लगातार खड़े हुए हैं कि आखिरकार हमने 1 साल बाद क्यों सीख नहीं ली, और 1 साल से आखिरकार नियम की धज्जियां उड़ाकर गोदाम चलते रहे, और इन गोदामों को दूर दूर की अगर संख्या पर बनाए जाते तो कितना होता। अगर इन पर कुछ कार्रवाई की जाती है, आखिरकार क्या मामला था, क्या था, क्या नहीं था, ये सारी चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं, सोचने वाली चीज़ें हैं। आप लोग भी दर्शक हैं, आप कमेंट करें लगातार कि आखिरकार इस तरह के काम, किस तरह के काम हो रहे हैं, और किस तरह से लगातार धज्जियां नियमों कानून की उड़ाई जा रही हैं। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर किसी का जान का नुकसान होती तो उसे पता चलता कि किस तरह से नुकसान होता है। आखिरकार हमने वो लाइव तस्वीरें दिखाई थी, और इसको भी बहुत जल्द ही हम दिखाएंगे आपको। ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, और करीब 2 घंटे के बाद भी कोई भी, हमें लगता नहीं है कि आखिरकार आग कुछ काबू पाई है। मगर लगातार ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का प्रयास है, लोगों का यहाँ पर जो निजी लोग हैं यहाँ पर, उनका भी लगातार प्रयास है कि आग को किसी न किसी तरीके से काबू पाया जाए, किसी न किसी तरीके से इस आग को बुझाया जाए। आखिरकार जो माल का नुकसान हो रहा है, या आखिरकार क्या नुकसान हुआ है, अभी तक कोई भी इसके पास किसी के सवाल, किसी के जवाब नहीं है। काफ़ी ऊपर हम खड़े हुए हैं, इसलिए ग्राउंड जीरो पर भी इसलिए रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार किसी को भी दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं हो। लगातार अपनी इस आग को बुझाया जाए, उसके बाद आखिरकार लोगों से पूछेंगे कि कितना जान माल का नुकसान हुआ, किसी चीज़ का नुकसान हुआ तो आखिरकार, और प्रशासन से भी ये सवाल है कि आखिरकार हमने अभी तक सीख क्यों नहीं ली। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ करीब मेरे हिसाब से 12-14 गाड़ियाँ आ गई हैं, और 3 तरफ से इन गाड़ियों की वजह है कि बुझाया जा रहा है। इन गाड़ियों की वजह से, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से इस आग को बुझाने की प्रयास किया जा रहा है। मगर इस आग को किस तरह से और कब तक बुझाया जाएगा, यह आखिरकार प्रयास लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का रहेगा। यहाँ पर सैल्यूट है उन लोगों को जो रात में आकर, इस नाइट में किसी वक्त भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती हैं, और सैल्यूट उन फायर ब्रिगेड के पुलिस वालों को, जो पुलिस लगातार इस आग में झुककर आग में खुद जाती है। और मेरा तहे दिल से उन लोगों को सलाम है जो इतनी मेहनत से इस आग को बुझाने का प्रयास करती हैं। मगर उन पर मेरे सवाल हैं जो लोग, ऐसी आग लगती है 1 साल पहले भी और आज भी, मगर सीख नहीं लेते। आखिरकार आप लोगों की राय क्या है, लगातार कमेंट करें और देखते रहें सच बात न्यूज़ 24। जय हिंद, जय भारत।